जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन के चलते हुए बच्चों का कोई लॉस ना हो, तो उसके लिए हम अपने YouTube चैनल पर मैथ साइंस की क्लासेस लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज हम 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से पढ़ाई होगी। और ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी क्या होती है? एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि एपी एक सीरीज होती है, लेकिन वो सीरीज को हम एपी क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लो कोई टेबल है, 2 का टेबल ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, ये टेबल है हमारे पास। अब इस टेबल में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हो, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हो, हिंदी में हम कहते हैं पहला पद। हिंदी में कहते हैं पहला पद और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट रंग। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट रंग। हिंदी में कहते हैं पहला पद और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट रंग। यानी कि हम A1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A1 से। जो सेकंड नंबर पे हो, यानी कि ये पहला ये दूसरा, वो हमारा क्या होता है? दूसरा पद। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड रंग। क्या कहते हैं? सेकंड रंग। ये बात समझ आई? क्लियर? ये है हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये A4, ये A5। इस तरह से आगे आगे ये सीरीज चलती जाती है। अब ये एपी क्यों बना, क्यों कहते हैं इसे एपी? जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। जब क्या हो? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम हिंदी में कहेंगे सारवंतर। क्या कहेंगे? सारवंतर। यानी कि इस एपी के जो ये पद है, ये टर्म है, जैसे ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही अंतर अगली दो के बीच में हो, वही अंतर अगली दो के बीच में हो। यानी कि पूरी सीरीज में ये अंतर, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो हमारी क्या होती है? एपी, यानी कि समांतर श्रेणी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम डी निकालते कैसे हैं। देखो, हमेशा आपने याद रखना है कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब हम ऐसे चलते हैं, इस डायरेक्शन में आगे चलते हैं। हमेशा आगे वाले टर्म से, ध्यान से सुनना है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म क्या करनी है हमने? माइनस। वो क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। वो हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म क्या करेंगे हम? माइनस। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ ये हमारा A1 है, ये हमारा A2। A1 है हमारा 2, A2 है हमारा 4, A3 है हमारा 6। अब हम D निकालेंगे। पहले D क्या होता है? D का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हिंदी में सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्मूला कहते हैं। D कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सारव अंतर, समान अंतर। क्लियर? D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। अब यहाँ A2 क्या है? 4 माइनस A1 क्या है? 2। 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारा? 2। क्या आ गया हमारा? 2। तो ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। अब हम बात करते हैं D2 की, यानी कि सेकंड जो कॉमन डिफरेंस। देखो, ये पहली बार निकाला है। वैसे तो इसको हम D1 D2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे इक्वल है। ये सारे क्या है? डिफरेंस क्या है? इक्वल है। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि निकालते कैसे हैं। अब आगे वाले में से पीछे वाला क्या किया? माइनस।
अब आगे वाले में से यानी A1 A2 A3 माइनस क्या करेंगे हम A2। अब A3 क्या है 6 माइनस A2 क्या है 4। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। क्या होता है 2। अब यहां भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 2। यहां भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 2। तो बोथ टाइम कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम है, सारा अंतर हमारा सेम है, इसीलिए ये क्या है हमारी एपी। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अभी फिलहाल मैंने आपको कितना बताया, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि A1 क्या होता है A2 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको लगता हो कि मेरे को तो मैथ नहीं आ सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इजी, इतना इजी कि आप इमेज भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको आपका करने का वे है वो सिर्फ क्या होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। हम टेबल ले लेते हैं, इजी से इजी एग्जांपल देने की कोशिश कर रही है मैं आपको। 5 10 15 20 25 क्लियर। A1 क्या है, A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, हिंदी में पहला पद, हिंदी में पहला पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। A1 क्या है 5। A2 क्या है यानी कि दूसरा पद 10। सारा अंतर कॉमन डिफरेंस, क्या फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल 5। क्या होगा 10 माइनस 5 इज इक्वल 5। क्लियर, समझ आ गई बात। ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखो एपी में हमें A1 पता चल गई, A2 पता चल गई। अगर हमसे कोई पूछता है कि इस एपी में फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि सारा अंतर ज्ञात करो, वो भी हम कर देंगे। अब बात ये आती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये एपी है या नहीं, हमें कुछ दिया और पूछा हो क्या ये एपी है या एपी नहीं है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि कब एपी होती है और कब एपी नहीं होती। 3 6 3 6 9 12 एक हमने ले लिया, 4 8 13 ये ले लिया। ये दो एग्जांपल है। ये हमारी क्या है एपी। A1 क्या है 3, A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, D क्या होगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, D क्या होगा हमारा 3। अब A कॉमन डिफरेंस और निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करते हैं ना, A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 6 क्या आ गया 3। अगर एक बार और फाइंड आउट करें, 12 में से 9 माइनस करें, 12 में से 9 गए 3, यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब सेकंड एपी में इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये समांतर श्रेणी है, हमारा सारा अंतर हर बार बराबर आ रहा है, ये समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं अगले की भाई सेकंड देखो, सेकंड में यहाँ A1 है 4, A1 क्या है 4, A1 को हिंदी में क्या कहते हैं पहला पद, इंग्लिश में क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, डिनोट किससे करते हैं A1 से। सेकंड टर्म यानी दूसरा पद A2 क्या है 8, तीसरा पद क्या है थर्ड टर्म 13, यही है ना। तो अब हमारी जो यहाँ हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हिंदी में जिसे सारव अंतर कहा जाता है, D से डिनोट किया जाता है, क्या होगा
A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 8 माइनस A1 क्या है? 4। क्या आ गया? 4। एक बार और डी निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। पहले देखो क्या मैंने बताया आपको, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म क्या कर देनी है, माइनस आगे वाली में, आगे वाला जो पद है उसमें से पीछे वाला क्या कर देना है, माइनस। अब हम ये A1 A2 ये क्या है हमारा A3 माइनस A2। A3 क्या है जी? 13 माइनस 8। 13 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आ गया। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है 4 आ रहा है भाई, यहाँ 5 आ रहा है। दोनों बार हमारा डी सारवंतर मैच नहीं हो रहा, ये एपी नहीं है। इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने ये सीखा कि कब एपी होती है, कब एपी नहीं होती। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। एक्सरसाइज से पहले अगर हमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पता होगी तो हमें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से करनी है। ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 6, 12, 18, 24 ये एपी। वो कहता है दिस इज एन एपी, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। वो कहता है यह एक एपी है, इस एपी के 2 और पद ज्ञात करो। वो कहता है यह एक एपी है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी बता दिया कि यह एक एपी है, यह समांतर श्रेणी है, इसके 2 पद और ज्ञात करो। अब A1 क्या है? A1 है 6। A1 क्या होता है? पहला पद, फर्स्ट टर्म। A2 क्या है? 12। A2 क्या है? 12। और D क्या है जी? D का फॉर्मूला, D का सूत्र A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला क्या कर दो, माइनस। 12 माइनस 6 क्या आ गया? 6। क्या आ गया? 6 आ गया हमारा डी। अब वो कहता है अगले 2 पद निकालने हैं, नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्या है? A1, A2, A3 और ये क्या है हमारा? A4। ये क्या है हमारा? A4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। दैट्स क्लियर? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 2 और निकालने हैं, मतलब A5 और क्या निकालना है? A6। फाइंड द 5th एंड 6th टर्म। 5वां और 6ठा पद ज्ञात करो। क्लियर? अब 5वां निकालना है, A5। कैसे निकालेंगे हम? सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से। A1 प्लस जो टर्म निकालनी है, जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, उसमें A1 तो ऐड होगा, A1 तो ऐड होगा, प्लस अगर यहाँ 5 है तो उससे 1 कम, 5 में से 1 कम, यानी 5 माइनस 1 क्या होता है? 4D। 4 क्या आ जाएंगे? डिफरेंस। यानी कि देखो एपी में क्या होता है, एक डिफरेंस बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, है ना? फिर जाके चौथी टर्म बड़ी। ध्यान देना मेरी बात पे। पहला डी 12 में से गए 6, 18 में से 12 गए 6, 24 में से 18 गए 6। एक बार डी, 2 बार डी, 3 बार डी। चौथी टर्म तक हम कब पहुंचे? कितने डी जुड़े? 3 डी। किसमें? फर्स्ट टर्म में। किसमें? पहले पद में 3 सारवंतर जोड़ने पर हमें चौथा पद प्राप्त हुआ। बात क्लियर हुई? यानी कि ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। A5 निकालना है। A1 क्या है? 6 प्लस 4 इंटू डी क्या है? डी क्या है हमारा? डी भी क्या है? 6
डी भी क्या है 6। 6 प्लस 6 प्लस 6 4 जा 24, 24 और 6 कितने हो गए 30। कितने हो गए 30। तो जो हमारा A5 है वो क्या आ गया 30। A5 क्या आ गया हमारा 30। क्लियर। अब ये आपको मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये कैसे होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 6। इन दोनों के बीच में 6, इन दोनों के बीच में 6। क्लियर। अब 6 पहला टर्म प्लस चौथे तक पहुंचने का जरिया 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। यानी कि कैसे पहुंचे हो वहां तक। पहला पद प्लस कितने सारावंतर जो पूछी हुई है, जो टर्म हमें निकालने हैं उससे एक कम मल्टीप्लाई क्या है सारावंतर। यानी कि अब मान लो यहाँ दोबारा रिपीट कर दी हूँ, चौथे की बात हो रही थी। पहला प्लस जो निकालना है 1 2 3, मान लो ये चौथा निकालना है, 4 निकालना है ना, तो 4 में से एक कम कितने आए 3 सारावंतर। सारावंतर क्या है 12 में 6 का, यानी कॉमन डिफरेंस 6 किए 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, यानी कि 3 डिफरेंस 1 2 3। क्लियर। ये बात समझ आ गई। इस तरह से हम नेक्स्ट क्रम फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमें कहें A6 फाइंड आउट करोगे, अगली टर्म A6 कैसे निकालेंगे हम। A6 का फॉर्मूला होगा A1 प्लस 5। अब यहाँ 6 की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया जो निकालना है उससे एक कम 6 निकालना है एक कम, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। A1 प्लस 5, A1 क्या है 6 प्लस 5 इंटू डी क्या है, डी हमारा क्या है 6, डी क्या है 6 प्लस 6 5 जा कितना होता है 6 पंजे 30, 30 और 6 36। ये क्या है हमारा, क्या निकल गया हमारी 6, क्या निकल गई हमारी 6 टर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो ये इस तरह से हम, ये आज छोटी सी इंट्रोडक्शन थी एपी की, कि किस तरह से हम एपी के जो टर्म है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्लास को हम डेली कंटिन्यू करेंगे। आज आपने इसी तरह से ये चीजें ट्राई करनी है। मैं आपको 3-4 छोटे सम दे रही हूँ और वही आपने ट्राई करने हैं। पहला ये है 7 14 21 28। इसमें सभी में इकट्ठा बता दूंगी मैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट है 14 17 20। नेक्स्ट है 9 11 14 और ये 13। नेक्स्ट है जी 8 16 24 32। फिफ्थ है, फिफ्थ सम 10 13 16 19। ये 5 सम है। आपने इनमें आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है। अगर वो एपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस जिन एपीज का, यानी जो एपी सीरीज है उसमें आपने अगली 2 टर्म यानी कि अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर पूछें।